Wish you many happy returns of the day. Most respected पापा जी, आज का दिन 14 फरवरी 2025 वैलेंटाइन डे के रूप में पूरे विश्व विख्यात है। स्पेशली ये डे जो है हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रेम का सबसे अधिक पवित्रतम दिन है और प्रेम की जो सबसे अच्छी मिसाल अगर प्रस्तुत की है तो वो हम सबके आराध्य सर्वेश्वर सुप्रीम गॉड भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्तुत की है। उन्होंने जो एक लैंडमार्क स्टेब्लिश किया है वो हम सबके लिए एक आदर्श के रूप में, एक इंस्पिरेशन के रूप में सभी को बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायी करने वाला कार्य है। आप स्पेशली जो हम लोगों के लिए ने एक कंट्रीब्यूशन किया है अपनी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, स्पेशली सैक्रिफाइस के रूप में, हमारी परवरिश के रूप में, संसाधन चाहे अवेलेबल थे या नहीं थे, लेकिन हमको कभी भी कोई तकलीफ आपने नहीं होने दी और हर परिस्थिति में चाहे वो दुख हो, सुख हो, जय हो, पराजय हो, वहाँ पे आप कृतज्ञ बन करके एक महानायक बन करके उभर के आए। साथ ही जो हमारी महान संस्कृति है, चाहे वो जैन संस्कृति या हमारी सनातन संस्कृति है, वहाँ पे जो सुप्रीम लेवल का जिनको रेस्पेक्ट दिया गया है, वो पद्म पुराण के अनुसार जो हमारी महान परंपराएं हैं, वो ये बोलती है कि पिता जो है वो सुप्रीम लेवल की एक डेजिग्नेशन है। पिता धर्मम, पिता स्वर्गम, पिता ही परमम तपम, पितरी प्रतिमापन्ने प्रियंते सर्व देवता। दैट मीन्स फादर इज कंपेयर टू हेवन। जो हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं या स्वर्ग मानते हैं, सात स्वर्ग, उसमें पिता जो है वो सुप्रीम लेवल के स्वर्ग है। पिता, फादर इज रिलीजन। धर्म सबसे इम्पोर्टेंट है। धर्मो रक्षति रक्षता है। फादर जो है वो ही धर्म है। एंड फादर इज अल्टीमेट सेक्रीफाइस। अगर सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किसी का कहा जाता है तो वो फादर का नाम उसमें सर्वोत्तम नाम होता है। एंड ही इज प्लेस्ड एट द हाईएस्ट पिनिकल देन ऑल गॉड्स कंबाइंड। पिता का जो स्थान है वो सभी देवी देवताओं से भी बढ़कर के सुप्रीम लेवल पे पिता को रखा गया है। एक महान पैगंबर ने ये बात कही है कि पिता ये बाप वो अजीम शख्सियत है जिसके सीने की एक बूंद के कतरे का कर्ज भी औलाद का उम्र अदा नहीं कर सकती। मीन्स फादर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी परिवार के लिए या किसी भी बच्चे के लिए कि उनके पसीने की एक बूंद पर इतना बड़ा कर्ज देती है कि उसको कोई भी औलाद या कोई भी परिवार 7 जन्मों तक भी उस ऋण को चुकाए तो उसको फुलफिलमेंट नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से साइमल्टेनियसली मदर माताश्री के लिए उन्होंने जो ये बात कही है, जो सभी लोग स्वीकार करते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है। जन्नत का भी जो स्थान बताया गया वो माँ के कदमों तले है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि परमात्मा ने सर्वोत्तम जो कृति मनुष्य को बनाया है, उस सर्वोत्तम कृति में आप जैसे माता-पिता हमको मिले हैं और जिस पे हम जितना गर्व करें, जितना गौरव करें, वो कम होगा। स्पेशली कुछ इम्पोर्टेंट आपकी जर्नी जो रही है, उसमें बहुत बड़ा जो हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायी इंस्पिरेशन वाला काम है, वो है कि आपने लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को जिया है। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सबका कंबाइंड करते हुए जो लोग जीते हैं और एक ऐसा माइलस्टोन बना के जाते हैं या वो बनाते हैं अपने जीवन काल में, जो लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है। बहुत हद तक आपने उस अचीवमेंट को फुलफिल किया है। आपने
अपने कार्यकाल के दौरान लाखों लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोबिलाइज किया है। हजारों आंखों को और हजारों आंखों के आंसू को पोंछने का आपने काम किया है। और मुझे अभी भी याद है, कोई भी काम से कोई व्यक्ति अगर आपके पास आया या अपने घर पे आया, तो आपने उसको निराश नहीं होने दिया। आपने तन मन धन से सभी को जितनी सामर्थ्य उससे भी बढ़कर एक्सट्रीम लेवल पे जा करके उस परिवार की और उस व्यक्ति की हर संभव मदद की। स्पेशली आपकी इस जर्नी में जो सबसे बड़ा योगदान है वो हमारी माताश्री का है, जिन्होंने हर कदम पे का साथ दिया और हर कदम पे आपको मोटिवेशन दिया, इंस्पिरेशन दिया। स्पेशली आप हर चीज़ को परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं, परफेक्शनिस्ट। तो उस चीज़ को एक्सेलेंसी के लेवल पे लाने में सबसे बड़ा अगर कंट्रीब्यूशन है, तो हमारी माताश्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने आपको हर कदम पे एक सच्चा जीवन साथी होता है, उसी तरीके से एक पार्टनर के रूप में आपका साथ दिया। वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो बहुत बड़ा ईश्वरीय वरदान है, परमात्मा का तो आपको आशीर्वाद मिला ही है क्योंकि आपका नाम श्री राम है और भगवान के नाम पे ही हमारे दादा-दादी ने आपका नाम रखा है। हमारे दादाजी को जब 50 साल पहले, 55 साल पहले कैंसर हुआ था, उस समय आप बहुत छोटे थे। कई जगह आप उनको लेके गए थे और जितना आपके बस में था एज़ अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, आपने ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं रखी। कैंसर बहुत हाई स्टेज तक पहुँच चुका था, उस ज़माने में इतनी रिसोर्सेज़ भी नहीं थे। जब आप बहुत इंडिया के टॉपमोस्ट एक्सपर्ट्स के पास गए, वहाँ आइडेंटिफ़ाई हुआ कि ये कैंसर है हमारे दादाजी को ड्यू टू सर्टेन रीज़न्स। तो वहाँ जो इंडिया के सबसे बेस्ट एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि ये कैंसर इतना फैल चुका है कि देयर इज़ अ वेरी, वेरी फ्यू चांसेस कि आप सेव हो सकेंगे। आप अननेसेसरी टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट ना करें। वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उस समय सभी लोगों का ये कहना था कि जब ये स्टेज तक पहुँच चुके हैं तो व्हाई यू आर वेस्टिंग द मनी। और उस ज़माने में मेडिक्लेम और ये सब चीज़ें तो होती नहीं थी। आप उस समय एक सर्वोत्तम पुत्र के रूप में उभर के आए और आपने ये स्टेटमेंट दिया डॉक्टर को कि दुनिया और पूरी जो भी सेविंग है, सारी दुनिया की दौलत भी अगर खत्म होती है तो वो हो जाए, लेकिन मेरे पिता का अगर एक क्षण भी बनता है और बचता है और उनको एक दिन का भी जीवन मिलता है, तो ये सब कुर्बान मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपके इस स्टेटमेंट से रिस्पेक्टेड डॉक्टर साहब, पटेल साहब, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इन्कार्नेशन और आपको संबल बनाया और साथ ही उस ट्रीटमेंट के बाद में हमारे दादाजी की जो एज है वो लगभग 2 साल तक आगे एक्सटेंशन उनको मिला और वो बहुत आराम से बहुत सुखदाई जीवन के साथ में गए, उनको कष्ट नहीं हुआ। स्पेशली हमारी दादी जब भी एक शेड्यूल टाइमिंग हो जाता था तो उसके बाद में वो किसी के लिए नहीं पूछती थी, लेकिन जैसे ही एक पर्टिकुलर टाइमिंग हो गया और आप ऑफिस से लेट होते थे, तो वो तुरंत प्रभाव से उनको सबको डाँटती थी, कि राम जी को फ़ोन लगाओ, अभी तक वो क्यों नहीं आए? फ़ोन लगाओ उनको, मेरा मन नहीं मान रहा है, इतनी रात हो गई। और इन दैट केस हम ये कहते थे कि उनके साहब ने उनको रोक लिया है, तो कि नहीं, मेरे को उनसे बात करनी है, मेरा मन नहीं लग रहा है। और दादी की जो आपने सेवा की, उसी की वजह से एक बहुत लंबे समय तक, बहुत स्वस्थ तरीके से उन्होंने एक अच्छा जीवन जिया। मुझे याद है अभी भी कि जब हमारे जैन धर्म के सर्वोत्तम शिखर पुरुष आचार्य श्री जब पधारे थे और साथ ही रूपचंद जी महाराज साहब भी जब पधारे थे, तो उन्होंने ये चीज़ कही थी कि वास्तविक आचरण में कोई चीज़ को लाना और शब्दों की बाजीगरी करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। टिपिकली उस समय जब आपने उनको रिक्वेस्ट की घर पे आने के लिए, तब उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि आपकी माता का रूम कहाँ है?
हमारी दादी के रूम में वो जब गए तो उन्होंने पूछा कि ये वास्तव में सेवा भी करते हैं या केवल बातें ही करते हैं? तो हमारी दादी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अन्नदाता, ऐसा पुत्र सबको मिले जो सेवा ये करता है, ऐसा पुत्र भगवान सबको दे, मैं उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। लाखों संतानों से भी बढ़ के ये संतान है। दैट मीन्स उन्होंने जिस तरह से अपने भाव की अभिव्यक्ति की, उसके बाद में रूपचंद जी महाराज साहब बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप में वो सुप्रीम लेवल की एनर्जी के भंडार थे। उन्होंने बहुत ही प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दिया, पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया, जिससे परिवार में एक बहुत ही श्रीवृद्धि हुई और उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया कि किस तरीके से माता-पिता की अच्छी तरह से सेवा इस परिवार में हो रही है। उसी की वजह से हमको 2 दीक्षाओं का लाभ मिला, जो एज़ अकॉर्डिंग टू सनातन संस्कृति और जैन संस्कृति के अनुसार बहुत ही दुर्लभतम पल होते हैं। आपको और हमारी माताश्री को ब्रह्म माता-पिता बनने का एक लाभ मिला और हाथी के ओहदे पर हज़ारों लोगों के बीच में पूरे भारत के लोग इकट्ठे हुए, तब आपको उस अचीवमेंट को लेने का एक सहयोग मिला। एंड स्पेशली द मोस्ट इम्पोर्टेंट अचीवमेंट जो आपने अपनी लाइफ में सेट किया है कि आज से 50-60 साल पहले के भी दोस्त के कंटिन्यूएशन में मेंटेन है। आज की जो लाइफ है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और मेटलिस्टिक लाइफ है। यहाँ यूज़ और थ्रो इस तरीके की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। लेकिन आज से जो इतने साल पुराने मित्र हैं, वो भी आपको उसी तरह का प्रेम करते हैं, उसी समय जो आपके दोस्त बने, आज तक आपसे जो अफेक्शन मेंटेन रखते हैं और आप उनसे जो मेंटेन करते हैं, वो रियली एक फ्रेंडशिप का बहुत ही बेस्ट वन एग्ज़ाम्पल अपने आप में बनता है। आपने जितना हो सकता है, उससे भी बढ़ कर के डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन लोगों को हर तरीके से एक सच्चे मित्र की तरह सहयोग किया और उसको कभी गिनाया नहीं। महान व्यक्ति वही होता है जो कभी कोई ऑब्लिगेशन करता है लेकिन उसको वापस रिपीट नहीं करता। ये आपने एक जो लेगेसी बनाई है, उसको कभी भी हम लोग सुपरसीड नहीं कर सकते। लाइफ की कोई भी स्थिति बनी हो, चाहे दुख हो, सुख हो, खुशी हो, पराजय हो, इन सब स्थिति में आप स्थितप्रज्ञ बन के उभरे और अपने उसको समभाव के रूप में लिए। कहीं से कहीं तक कोई विचलित आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं हुए और मनोबल को हमेशा हाई लेवल पे अपने आप को आपने मेंटेन करके लिया। स्पेशली जब आपका पोता श्री हरि, जब मैंने 5 टाइम बेस्ट बिजनेस एक्सीलेंसी अवार्ड लिया आपके आशीर्वाद से, तो इन दैट केस उसने मुझे वहाँ जब अवार्ड्स मिलते हैं, वहाँ पे मुझे कहा कि पापा यू आर द ग्रेटेस्ट। मैंने कहा नो बेटा, आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट। आपके पोते ने पूछा, देन हु इज द ग्रेटेस्ट? मैंने कहा बेटा, आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट, आई एम द सेकंड ग्रेटेस्ट। देन योर great grandson and granddaughter asked me, who is the greatest, first greatest? तो मैंने उनको ये कहा कि जो फर्स्ट ग्रेटेस्ट है वो आपके दादाजी हैं। उनका हाउ, ऐसा क्यों? मैंने कहा कि अगर उन्होंने इस तरह का मुझे संस्कार या मुझे टैलेंट या रिसोर्सेस नहीं दिए होते तो मैं इस चीज को अचीव नहीं कर सकता। दैट्स द रीजन ही इज द टॉपमोस्ट ग्रेटेस्ट एंड टॉपमोस्ट लेजेंड। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो स्टेप है कि मुझसे भी ज़्यादा आपका जो अटेंशन रहता है, वो स्पेशली अपने परिवार के लिए और अपने पोते और पोती के लिए रहता है कि आने वाली पीढ़ी जो है वो बहुत ही संस्कारिक रहे। कहीं से कहीं तक उनमें जो सैंक्रामेंट्स जो कल्टीवेट हों, वो इतने अच्छे कल्टीवेट हों कि अगली जनरेशन पिछली जनरेशन से अच्छी निकल के आए और आप पग-पग पे उनका ध्यान रखते हैं। कोई भी नहीं रखता। मुझे जहाँ तक जानकारी है, यक्ष ने धर्मराज से
महाभारत में जो हमको वर्णन मिलता है वन पर्व का, उसमें यक्ष ने 2 चीज़ें पूछी थी हमारे धर्मराज युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर बताओ, पृथ्वी से भारी क्या है और आसमान से ऊंचा क्या है। बहुत ही टिपिकल टास्क था, क्योंकि अब तो उसके आंसर हम लोग जानते हैं इसलिए इजी हो गया है, लेकिन उस समय क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए थे तो सुप्रीम लेवल की टफनेस, रिगोरियसनेस को दर्शाते थे। तो यक्ष को जो आंसर दिया युधिष्ठिर ने, उन्होंने ये कहा था कि पिता का जो स्थान है वो आसमान से भी ऊंचा है, उनका कद, उनका जो हस्ती वो आसमान से भी ऊंची है और भूमि से भी भारी माता है। जो लैंड है, जमीन है, पृथ्वी है, जिनको हम सबसे ज्यादा आदर देते हैं, उससे भी ज्यादा अगर किसी को रेस्पेक्ट दिया जाता है, वो माता का स्थान है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि हम लोगों को बहुत ही ग्रेट मदर एंड फादर मिले हैं। आपने न केवल एक बहुत अच्छे माता-पिता की भूमिका अदा की, बल्कि उससे भी बढ़ के एक बहुत अच्छे सास और ससुर की भूमिका को अदा किया है। और स्पेशली हमारा परिवार भाग्यशाली है कि हमेशा उनको आशीर्वाद के स्वरूप आपका मार्गदर्शन मिलता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ कि आपने जिन लोगों का जिस तरीके से क्रेडेंशियल और बेनिफिट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज से 45 साल पहले, आज तो फॉरेन जाना बहुत इजी हो गया है, लेकिन आज से 45 साल पहले 4 टाइम्स आपको फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी दी, जिसमें सोवियत संघ था, उस समय रशिया अलग-अलग हो गया। इसके अलावा जापान का आपको टूर मिला। ये अपने आप में उस ज़माने में बहुत ही दुर्लभ हुआ करता था। और जब आपका रिटायरमेंट हुआ तो हज़ारों की संख्या में लोग आए। ये अपने आप में बेहतरीन उदाहरण है कि 28 दिन की फरवरी होती थी, 28 या 29 दिन, और आपकी जो पार्टियाँ हुई वो लगभग 20 से ज़्यादा पार्टियाँ हुई। इस तरह से लोगों में होड़ लगी थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कार्यक्रम करें। कोई मैरिज या कोई शादी की तरह तैयारी करके लोगों ने आपका स्वागत किया। और हर पार्टी के, हर आइडियोलॉजी के जो सुप्रीम लेवल के लोग हैं, उन्होंने उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन किया। तो द पॉइंट इज दैट कि जिस तरीके से आपने लोगों का दिल जीता और दुश्मन को भी दोस्त बनाया, वो अपने आप में एक बेहतरीन एक्सीलेंसी वाला एग्जाम्पल सेट किया हम सभी के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, महाभारत में भीष्म पर्व आता है। भीष्म पर्व में भीष्म पितामह से जब ये पूछा गया, काफी सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स में एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि एक पिता के लिए सर्वोत्तम दिन कौन सा होता है। बहुत ही जो प्रेरणादायक बात है, इंस्पिरेशन वाली बात है। एक पिता के लिए सर्वोत्तम दिन वही होता है जब उसका पुत्र अपने पिता को सुपरसीड करके अपने पिता को हरा दे। इट मीन्स वो अपने पिता नाम को, यश को, कीर्ति को, कुल की कीर्ति को और लेगेसी को सक्सेस के रूप में इतना आगे बढ़ाए कि उस पुत्र के द्वारा पिता की पहचान हो। तो वो जर्नी जो है और वो अचीवमेंट जो है, स्पेशली वो एक पिता के लिए सर्वोत्तम दिन होने का कार्य करता है। अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि सूनर और लेटर वी विल डेफिनेटली अचीव दिस ग्रेट लैंडमार्क ऑफ एक्सीलेंसी, ऑफ अचीवमेंट फ्रॉम योर काइंड ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट। एंड डेफिनेटली जैसे आपने अपने फील्ड में एक टेक्निकल लेवल को, सर्वोत्तम जैनित लेवल को, उच्चतम शिखर को स्पर्श किया है, हम अपने अपने फील्ड में पूरी ताकत लगा करके के आशीर्वाद से, माता श्री के आशीर्वाद से, हमारे कुल गुरु, हमारे भगवान के आशीर्वाद से उस हाईएस्ट पेनिकल लेवल को अचीव करेंगे। और आपके नाम को न केवल भारत में बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक सक्सेसफुल तरीके से फिलॉन्थ्रोपी के रूप में
एस्टेब्लिश करने का काम करेंगे। ईश्वर हमको वो शक्ति दे कि हम 2 हाथ से कमाएँ और हज़ारों हाथों से सत्कार्य करने का काम करें। इसी शुभकामना के साथ में आज का दिन जो है बहुत ही मंगलकारी है। ऑन दिस स्पेसिफिक ग्रेट डे मैं पूरे परिवार की तरफ से आपको शुभकामना प्रेषित करता हूँ कि ये दिन जो है आपके लिए शतायु होना, दीर्घायु होना और आप आने वाली जनरेशन जो है उसका बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन करते हुए पड़पोते और परदोयते का भी सुख देखें। इसी आशा और विश्वास के साथ में निशांत चौधरी, सुपुत्र श्री राम सिंह जी चौधरी, श्रीमती उषा जैन। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे पापा।